गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आज हम लोग क्लास 6 का साइंस पढ़ने वाले हैं और क्लास 6 के साइंस पढ़ने वाले हैं और सभी चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और सब एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। जो आज सबसे पहले क्वेश्चन है हम लोगों का और चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। और सबसे पहला वस्तुओं का समूह बनाना और क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि वस्तुओं के समूह बनाना इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सभी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम लोग। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि ताकि सभी के पास ये वीडियो जाए और पढ़े और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी इस चैनल को कीजिए। चलिए दोस्तों, तो अब पढ़ना चालू करते हैं हम लोगों ने। कह रहा है क्या पहले नंबर क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। कहता है क्या चीज़ कि हम लोग वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी और अस्पष्ट, ए बी दोनों इनमें से परिभाषी। तो वे पदार्थ जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी भी कहते हैं और अस्पष्ट भी कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं और परिभाषी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या चीज़ है कि इसका मतलब सभी सभी चीज़ इसको कहते हैं हम लोगों ने, सभी कहेंगे इसको हम लोगों ने। और देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, पारदर्शी में क्या क्या आता है। जैसे कहता है कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई मृदा, उपरोक्त सभी। कहता है पदार्थों में क्या आता है। तो पदार्थों में क्या क्या आता है, तो कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी चीज़ बना हुआ है वो पदार्थ से ही बना है। इसके लिए सभी चीज़ें वस्तुएं क्या चीज़ है? पदार्थ है। इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पदार्थ में जितना भी वस्तु है सभी आते हैं पदार्थ में। अरे यार, देख रहे हैं क्या क्या होता है, टेक्निकल इशू। कहता है पदार्थ में क्या क्या आता है। तो कांच, वस्तुएं, ये सब तो हम लोगों ने क्लास 2 क्वेश्चन 2 पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु नहीं है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, लकड़ी। हम लोगों ने पता है कि जिससे विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे और धातु नहीं है वो। तो चलिए इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, और धातु ये नहीं है। और चौथा, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अपारदर्शी है? लकड़ी का बक्सा, गत्ते का डिब्बा, धातु, कंडक्टर, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें सभी पारदर्शी नहीं है। और क्वेश्चन अब पढ़ने वाले हैं हम लोगों ने। क्वेश्चन कितना पढ़ेंगे हम लोग? कहता है कि एकल धागे से बनने वाले वस्तु को कौन सा उदाहरण है? एकल धागे, मोजे, स्वेटर, मफलर, ये सभी। तो इन सभी जो एकल धागे से ही बनता है, इन सभी क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाता है? सिरका, चीनी, नमक। उपरोक्त में से डी। तो इसका नंबर भी सभी चीज पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। और क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनके द्वारा वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसको क्या कहते हैं? अस्पष्ट, परिभाषी, पारदर्शी, उपयुक्त में से सभी। तो कहता है क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? सी आंसर। जो पारदर्शी होता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे कांच। कहता है वस्तुओं को बनाने के लिए किन चीज की जरूरत होती है? पदार्थों की, वस्तुओं की, ए बी दोनों। इसमें ए। कहता है कि कोई भी वस्तु बनाने के लिए हम लोग पदार्थों की जरूरत होती है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा चमकदार सामग्री है? सोना, स्मरण पुस्तक, रबड़, चाक। तो इसमें चमक किसमें है? तो चमक, ये सोना बहुत चमक रखता है, देखते नहीं है
किताब चमकता है क्या? रबड़ चमकता है, चाक चमकता है, ये सभी नहीं चमकता है। कहता है पेन पेन का हैंडल किस पदार्थ का बना होता है? पेन का हैंडल किस प्रकार कहता है पेन का हैंडल प्लास्टिक का, स्टील का, लोहा का, तांबा का, किसका बना होता है? प्लास्टिक का। जो हम लोग लिखते हैं तो उसका हैंडल क्या किस चीज़ का बना होता है? कड़ा प्लास्टिक का बना होता है पेन मतलब। और क्या कहता है कि प्लेट थाली किस पदार्थ की बनी होती है? इस इस्पात, कांच, प्लास्टिक, रुई से, ये भी दोनों से। कहता है कि इस्पात, कांच, ठीक है, प्लास्टिक, और कहता है रुई से। तो क्या हो जाएगा? ए भी दोनों। देखिए प्लास्टिक से भी थाली बनी होती है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ए भी दोनों से बनी होती है। धातुमय का अर्थ क्या है? चमकीला, पारदर्शी, अपारदर्शी, इनमें कोई नहीं। तो इसमें क्या धातुमय का मतलब, धातु हम लोग को पता है कि धातु चमक होती है, जिसके लिए आंसर एक सही हो जाएगा। कहता है वस्तुओं में क्या क्या शामिल होता है? कहता है कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, बर्तन, इन सभी जो भी हमने बताया कि वस्तु जो भी होगा वो सभी वस्तुओं में ये शामिल होगा, जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारदर्शी सामग्री है? पानी, वायु, कांच, इनमें से क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। कांच जो होता है, पानी, वायु, अच्छा अच्छा, पानी सभी हो जाएगा इसमें। कांच पानी में भी हम लोग देख सकते हैं आर पार, और कांच में भी देख सकते हैं, वायु में भी देख सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर सही। कहता है परिभाषी किसी के जिन पदार्थ से सूर्य का प्रकाश रुकावट के साथ पर होता है, जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, ए बी दोनों। सी। तो कहता है कि परिभाषी मतलब जिसमें हल्का हल्का दिखाई दे, उसको हम लोगों ने परिभाषी। जैसे हम लोगों ने कागज में तेल गिर जाता है तो उसको परिभाषी। उसमें देखिएगा जिस कागज में तिल गिरा होगा उसमें हल्का हल्का दिखाई देगा, उसको हम लोगों ने परिभाषी कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। और लकड़ी लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से, आसमान से, ये भी दोनों। तो लकड़ी हम लोग को पता है कि पेड़ से मिलता है। और क्या कहता है कि लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनती है? कुर्सी, मेज, हल, बैल, उपरोक्त में सही। बिल्कुल सही डी नंबर होगा कि लकड़ी से ही हम लोग जितने पदार्थ, हल, बैल, मेज, कुर्सी, दरवाजा, ये सब लकड़ी से ही मिलता है। और क्या कहता है एक पदार्थ का क्या गुण होते हैं? कहता है एक पदार्थ का दिखावट होता है, कठोरता होता है, पारदर्शिता होता है। कहता है उपरोक्त सभी। बिल्कुल पदार्थ में क्या होता है? दिखावट भी होता है, कठोरता भी होता है, पारदर्शी भी होता है। बिल्कुल कांच है वो पारदर्शी है। कठोर कोई भी मेज हुआ बहुत कठोर है, दिखावट जो देख रहे हैं उसको हम। इसके लिए ऑप्शन डी सही होगा। और देखिए कहता है क्या चीज़ कि विलय पदार्थ किसे कहते हैं? विलय पदार्थ घुलनशील, मिश्रित। बिल्कुल ए बी दोनों सी होगा। विलय जो घुल गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जो घुल गया जैसे चीनी घुल गया, नमक घुल गया, ये सब क्या चीज़ हो गया? विलय पदार्थ हो गया। इसके लिए ऑप्शन सी सही होगा। और देखिए क्या कहता है कि पारदर्शी पारदर्शी वस्तुएं क्या होता है? कहता है मोटी लकड़ी, कांच, पानी, वायु। तो देखिए इसमें से क्या चीज हो जाएगा? पारदर्शी वस्तु नहीं है। अच्छा पारदर्शी वस्तु नहीं है मतलब जिसमें आर पार दिखाई नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा? मोटी लकड़ी, कांच, पानी, वायु। तो इसमें क्या होगा? मोटी लकड़ी हो जाएगा, जो कि कहता है पारदर्शी नहीं है। और देखिए क्या चीज कहता है कि विलय पदार्थ कौन से होते हैं? लकड़ी का बुरादा, केरोसिन, सरसों का तेल, उपरोक्त सभी। अविलय जो घुले नहीं उसको हम लोगों ने अविलय कहते हैं। जो घुले नहीं उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं। तो इसमें लकड़ी का बुरादा भी नहीं घुलेगा, मतलब पानी भी नहीं मिलेगा। केरोसिन भी नहीं मिलता है क्योंकि ये पानी से हल्का होता है केरोसिन। इसके लिए ऊपर सरसों का तेल भी अप्रोक्सीमेटली। इसके लिए ये कोई नहीं घुलने वाला है, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। आप लोग ध्यान दे रहे हैं इससे पढ़िएगा। कहता है विलय पदार्थ कौन से होते हैं? नमक, चीनी, वाशिंग पाउडर। बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली डी। इसमें से देखिए पानी में सब घुल रहा है, नमक भी घुल रहा है, चीनी भी घुल रहा है, वाशिंग पाउडर भी घुल रहा है। इसके लिए ऑप्शन क्या चीज़ होगा? डी आंसर होगा। और देखिए क्या कहता है
धातु कौन कौन सी होती है? हाँ, धातुएं कौन कौन सी होती है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, उपरोक्त डी। तो हमने बताया कि जिससे करंट की धारा प्रवाहित होती है उससे क्या हो गया, धातु कहते हैं। कुछ कुछ और अपवाद में भी है, इसके लिए अभी उसको नहीं पढ़ रहे हैं हम लोगों ने। तो इसके लिए क्या कहते हैं कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, उपरोक्त में से डी। तो इसके मतलब डी हो जाएगा, सभी में क्या चीज़ है, विद्युत की धाराएं बहती है, इसके लिए वे धातु हैं। कहता है कि कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? कठोर, जिनको दबाना मुश्किल होता है, संपीड़न करना मुश्किल होता है, इसके लिए सी। बिल्कुल कठोर, जैसे हम लोग मेज मेज को दबा नहीं सकेंगे, और बहुत सारे पेन, ये सबको, ये सभी कठोर पदार्थ हैं। कहता अविलय, जो अघुलनशील हो, अमिश्रित हो, उसको बिल्कुल, जो नहीं घुले उसको क्या कहते हैं, अविलय कहते हैं। और कहते हैं पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ का क्या उदाहरण होता है? पारदर्शी, पर कांच, जल, वायु, उपरोक्त में से डी। बिल्कुल पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार देख सके, उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। अरे यार, ये सब तो बहुत। कहता है कि पारदर्शी पदार्थ का क्या उदाहरण है? कहता है कांच, जल, वायु, पृथ्वी। तो यही पारदर्शी पदार्थ हो गया। कहता है कि पृथ्वी क्या चीज़ है, पारदर्शी पदार्थ है। कहता है परभासी पदार्थ कौन कौन सा नहीं है? परभासी मतलब जो दिखाई नहीं दे, उसको कौन सा? मोटा पुस्तक होगा, तेलीय कागज हो गया, धुंधला शीशा हो गया, गंदा पानी हो गया। तो इसमें क्या, मोटा कागज हो जाएगा, जिसमें मोटा कागज में तो दिखाई भी नहीं, जैसे बुक हो गया तो ईयर पर नहीं। तेलीय पदार्थ में कुछ कुछ हल्का हल्का दिखाई देगा, हमने धुंधला शीशा भी पढ़ा है और गंदा पानी भी पढ़ाया था। ठीक है, इस समय हल्का हल्का कुछ कुछ दिखाई देगा, इसके लिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि एक तरल जिनमें भांग सामग्री शामिल है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। एक तरल जिसमें भांग सामग्री शामिल है उसे डैश के रूप में, विलायक के रूप में, उपाय के रूप में, घुला हुआ पदार्थ के रूप में, इनमें विलायक के रूप में हम लोग उसको कहता है क्या, एक तरल पदार्थ जिसमें भांग सामग्री शामिल है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे विलायक के रूप में, कहता है कि विलायक के रूप में जो समा दे उसको हम लोगों ने क्या कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा, जिसको हम लोगों ने विलायक कहते हैं। जो घुला दे उसको विलायक कहेंगे, जैसे पानी और चीनी में चीनी हो गया विलय, और पानी हो गया विलायक। तो उसी प्रकार कहता है अपारदर्शी पदार्थ कौन से? लकड़ी, कत्ता, लोहा। उसमें से क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक। और कहता है मक्खन का पेपर क्या है? पारदर्शी है, तेल का है, और पारदर्शी है, प्रवासी है। तो इसका मतलब है मक्खन का पेपर डी होगा, पारदर्शी, जिसमें कोई भी हल्का फुल्का पदार्थ क्या चीज़ हो गया, पेपर में गिर जाता है तो उसमें धुंधलापन हो जाता है, इसीलिए वो हल्का हल्का तो पारभासी कहते हैं उसको। कहता है कुछ गोल आकृति की वस्तुओं का नाम लिखें, जैसे ग्लोब, संतरा, बास्केटबॉल, उपरोक्त सभी। तो जिसमें जो गोल, तो यही है, सभी इसमें से गोल है। कहता है ग्लोब भी गोल होता है, संतरा भी गोल होता है, बास्केटबॉल भी क्या होता है, गोल होता है। और कहता है कि पारदर्शी किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं में से सूर्य का प्रकाश पार होता है। और कहता है जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। बिल्कुल, ये भी दोनों कोई नहीं, बिल्कुल जिनसे सूर्य का प्रकाश, कहता है क्या, पार हो सके, और कहता है जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकते उसको मतलब पारदर्शी कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन सी होगा, ए भी दोनों होगा। और देखिए क्या कहता है, किस पदार्थ को संपीड़ित किया जा सकता है? चांदी, सोना, वायु, लोहा। तो इसका मतलब क्या कहता है, लोहा, वायु को संपीड़ित किया जा सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोमल पदार्थ कौन सा है? जिन वस्तुओं से को खरोंचा जा सकता है, आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, ए बी दोनों। तो इसमें से दोनों हो जाएगा। क्या कहता है, कोमल पदार्थ दोनों है। ठीक। कहता है जिन पदार्थों को खरोंचा भी जा सकता है, जिन पर संपीड़ित दबाया भी जा सकता है, उसको संपीड़ित पदार्थ कहते हैं। कहता है अपारदर्शी किसी के, जिन पदार्थों में से सूर्य का प्रकाश पार नहीं हो जाता है। कहता है जिनसे होकर वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, ए बी दोनों। इसमें से ए बी दोनों अपारदर्शी, जिनका मतलब प्रकाश को हम लोग नहीं पार करते हैं उसको अपारदर्शी कहते हैं। इसके लिए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी नंबर।
चलिए आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन 35 करवा दिए, और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।